तो आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है जहां से एग्जाम में बार बार प्रश्न आते हैं, लेकिन आप कंफ्यूजन के चक्कर में वो प्रश्न को गलत कर देते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपका ये प्रश्न दोबारा कभी भी गलत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपको मैं इसको बेहतरीन ट्रिक के साथ सिखाऊंगा। हेलो मेरे नए साथियों, मैं गुलशन यादव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके द्वारा बनाए गए उत्तर प्रदेश के नंबर 1 ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूपी बोर्ड हाई स्कूल विद्याकुल क्लासेस में। आज की सेशन में मेरे दोस्त हम लोग देखने वाले जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है जहां से एग्जाम में बार बार प्रश्न आते हैं, लेकिन आप कंफ्यूजन के चक्कर में वो प्रश्न को गलत कर देते हैं। लेकिन आज के बाद इस वीडियो को देखने के बाद आपका ये प्रश्न दोबारा कभी भी गलत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपको मैं इसको बेहतरीन ट्रिक के साथ सिखाऊंगा। तो सबसे पहले आ जाते मेरे भाई, आज हम पढ़ेंगे क्या? आज पढ़ेंगे जो आपका शब्द रचना के तत्व होता है, यानी आपका समास। अब समास याद रखिएगा, ऐसे तो देखा जाए समास मेरे दोस्त आपके टोटल होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं, लेकिन आपके जो सिलेबस में है ना वो सिर्फ 4 प्रकार के हैं। कौन कौन से 4 प्रकार के हैं? एक है मेरे दोस्त आपका कर्मधारा, दूसरा है द्विगु, उसके बाद है द्वंद्व और आपका बहुब्री। हां, आपको अव्यय भाव और तत्पुरुष समास नहीं पढ़ना है, इन दोनों को नहीं, इन चारों को पढ़ेंगे। अब सर आपने बोला तो ट्रिक से बताएंगे, चलो आ जाते हैं मेरे भाई, ट्रिक भी देख लेते हैं इन सब की। तो सबसे पहले आता है आपका द्विगु समास। तो कैसे प्रश्न आपके पेपर में आते वो भी हम देखते चलेंगे। तो याद रखिएगा, द्विगु जो समास होता है इसका पूर्व पद संख्यावाची होता है। अरे सर क्या बोल रहे हैं, आपको बता देखो, जैसे यहां पे अगर आप देखोगे तो आपको यहां पे दिखाई देगा द्विगु। क्या? द्वि से समझ लेना आप दो और गु से आपका गुना, और दोनों चीजें क्या होती हैं? आपकी संख्यावाची होती हैं। तो जिस समास में अब पहला पद क्या होता है? पहला पद जैसे हम यहां देखते हैं, यहां पे आपका लिखा है पंचवटी। क्या लिखा है? पंचवटी। और इसका जो पहला पद है ना, ये पहला वाला, जैसे अगर हम पंचवटी को करेंगे तो मेरे दोस्त आपका ये बनेगा पंचवटी। अब इसका पहला पद ये हो गया और दूसरा पद ये हो गया। तो पहला पद अगर संख्यावाची है, जैसे पंचवटी का 5, पंच यानी 5, तो ये क्या हो गया? ये आपका द्विगु समास का उदाहरण हो गया। दूसरा है आपका दोपहर, पहला पद इसमें क्या है? आपका दो क्या एक संख्यावाची पद है, तो आपका ये क्या हो गया? द्विगु समास। फिर है आपका सत सही, सात सही, सत यानी 7 हो गया, तो ये आपका द्विगु समास। उसके बाद है आपका त्रिवेणी, त्रि यानी 3, आपका संख्यावाची, आपका क्या हो गया? द्विगु समास हो गया। और लास्ट में आपका आता है अष्टाध्यायी, यानी अष्टध्यायी यानी अष्ट मतलब 8, आपका द्विगु समास हो गया। है ना बहुत आसान सा तरीका, ऐसे ही आपको भी पहचानना है। पहला पद संख्यावाची तो आपका हो गया द्विगु समास। अगला आ जाते मेरे दोस्त आपका द्वंद्व समास। देखो बहुत आसान सा तरीका है, पेपर में आपका ऐसे ही आता है। क्या इसमें होता है कि आपका एक शब्द दिया रहेगा, 2 शब्द दिया रहेगा और बीच में आपका योजक चिन्ह रहेगा। योजक चिन्ह कैसे? जैसे यहां पे देखो क्या है? भाई बहन। तो यहां पे एक शब्द है भाई, दूसरा शब्द है बहन, और ये बीच में जो डैश है ना, ये मेरे दोस्त आपका क्या दिया है? यही आपका योजक चिन्ह है। तो एक शब्द, 2 शब्द, बीच में अगर योजक चिन्ह दिखेगा तो आपका ये क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास। जैसे यहां पे लिखा है आचार और विचार, यानी आचार विचार और बीच में आपको यहां पे योजक चिन्ह दिख रहा है, तो द्वंद्व समास। दाल भात, एक शब्द, 2 शब्द, बीच में योजक चिन्ह, आपका क्या हो जाएगा? आपका द्वंद्व समास। नर नारी, एक शब्द, 2 शब्द, बीच में योजक चिन्ह, तो आपका क्या हो जाएगा? आपका द्वंद्व समास। उम्मीद करता हूं ये दोनों आपको समझ में आ गए। अब सबसे जो कंफ्यूजन होती है, कर्मधारय और आपका बहुब्री, बहुत आसान सा तरीका, उसका भी हम लोग देखेंगे। और याद रखना, ये तरीका अगर आपने सही से फॉलो किया ना, आपका जिंदगी में कभी भी समास के प्रश्न गलत नहीं होंगे। अब देखो, कर्मधारय जो समास होता है इसका उत्तर पद प्रधान होता है, और दूसरा कर्मधारय और बहुब्री को मैं दोनों को आपको साथ में बताऊंगा कैसे करना है। जैसे कर्मधारय में क्या होगा, जैसे देखो यहां लिखा है नीलकंठ, नीलकंठ, इसका अगर हम विशेष करेंगे तो नील और कंठ, क्या? नील और कंठ, यानी बाद वाला जो पद है इसका क्या है? वो यहां पे आपका प्रधान होगा। दूसरा पीतांबर लिखा है और आपका पीत और अंबर। तो सिंपल से ऐसे शब्द समझना, देखो अगर पहला पद संख्यावाची होगा तो आपका द्विगु समास,
एक शब्द दो शब्द बीच में योजक चिन्ह तो द्वंद्व समास। उसके बाद आपका कर्मधारा और बहुब्री बचेगा। अगर नॉर्मल आपका ना पहला पद संख्यावाची हो ना बीच में योजक चिन्ह हो तो या तो कर्मधारा होगा या बहुब्री होगा। तो कर्मधारा तो आपने देख लिया कि ऐसे होते हैं, और आपका जो बहुब्री समास होगा ना उसकी सबसे आसान से पहचान क्या होती है, इसमें आपका अर्थात रहेगा, अर्थात लगा के आपको दिए रहेगा। जैसे आपको पेपर में प्रश्न कैसा देगा क्या कि नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव, अगर बीच में अर्थात लगा है तब आप लोग बहुब्री पे लगाइएगा, अगर अर्थात नहीं लगा है तब मेरे दोस्त आप क्या लगाइएगा, आपका कर्मधारय में। और याद रखिएगा अगर 4 ऑप्शन दिए हैं उसमें से आपका अव्यय भाव समास पहले गया, तत्पुरुष तुरंत हटा दिए। पहला पद संख्यावाची हो गया तो मेरे भाई द्विगु समास, एक शब्द दो शब्द बीच में योजक चिन्ह दिख जाएगा तब आपका द्वंद्व समास। अगर आपको अर्थात दिखे तब बहुब्री समास लगाना, नहीं तो एक ही बचेगा क्या, कर्मधारय। हाँ हो गया। अब इसी को हम लोग क्वेश्चन जो पेपर में बार बार आते हैं उनको यहां पे देख लेते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है कि समास मुख्यतः कितने भेद होते हैं। तो मैंने आपको शुरू में बताया क्या, समास के 6 भेद होते हैं। अतक द्विद्वंद बाहु, अव्यय भाव तत्पुरुष आपका सिलेबस में नहीं है, उसके बाद द्विगु हो गया, द्वंद्व हो गया, और आपका कर्मधारय और आपका बहुब्री हो गया। तो इसका आंसर आपका क्या हो गया, 6। अगला प्रश्न मेरे दोस्त आता है, देखो कितना आसान सा प्रश्न, क्या लिखा है, जब प्रथम शब्द संख्यावाची हो। मैंने क्या बताया, प्रथम शब्द संख्यावाची हो तो द्विगु में द्वि दो, ये खुद ही संख्यावाची है तो आपका क्या हो जाएगा, आपका द्विगु समास। और याद रखिएगा तत्पुरुष समास आपके सिलेबस में नहीं है तो पहले ही आपका कट जाएगा। अगला आता है मेरे भाई आपका चरण कमल में समास है। देखो अब आपको प्रश्न को कैसे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। देखो आपको पता है तत्पुरुष आपके सिलेबस में नहीं है, द्वंद्व समास के लिए एक शब्द दो शब्द बीच में योजक चिन्ह होना चाहिए। अब आता है कर्मधारय और बहुब्री, और ये प्रश्न आता है ना सभी के एकदम दिमाग खराब हो जाता है कि भैया अब इसका कैसे सॉल्व करें। लेकिन गुलशन भैया ने बहुत आसान सा तरीका बताया, क्या, अगर यहां पे आपको अर्थात दिखता ना तब आप बहुब्री पे लगाते, अर्थात इसमें है नहीं है, इसको हटाया, आपका आंसर कर्मधारा हो गया। क्या इसके बाद आप कंफ्यूज हो सकते हो, नहीं हो सकते हो ना। और हाँ, चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसके बाद बहुत सारी ऐसी वीडियोस आपको मिलेंगी। और समझ में आ रहा है तो सेशन को लाइक करो भैया, लाइक करते है तो बनता ही है ना। अब देखो लिखा है सुख दुख में समास है, सुख दुख में समास है। आपको याद होगा, वो मेरा गाना याद हो गया होगा ना, एक शब्द दो शब्द बीच में योजक चिन्ह, क्या, एक शब्द दो शब्द बीच में योजक चिन्ह। तो मेरे भाई क्या हो जाएगा, आपका क्या, आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। अव्यय भाव सिलेबस में नहीं है, द्विगु में पहला शब्द संख्यावाची होता है। अगला आ जाते हैं मेरे भाई, देखो तिरंगा में कौन सा समास है। अगर ध्यान से देखो तो यहां पे आपका है तिरंगा, इसमें जो पहला पद है ना ये क्या है, ती मतलब 3, संख्यावाची है। पहला पद संख्यावाची होगा तो आपका क्या कहलाएगा, आपका द्विगु समास कहलाएगा। आपके सिलेबस में तत्पुरुष है नहीं है। द्वंद्व समास के लिए एक शब्द दो शब्द बीच में योजक चिन्ह। आगे आ जाते मेरे भाई, माता पिता में समास है। इसका उदाहरण, इसका आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और याद रखिएगा कमेंट करके पूछा जाता है ना तो कमेंट जरूर करिएगा, आप लोग कमेंट नहीं करते हो यार, ठीक है मेरे भाई। आगे आ जाता है नील कमल में समास है। अब इसमें भी आपको क्या मुझे बताने की जरूरत है, बिल्कुल भी नहीं, लेकिन देख लेते हैं। द्वंद्व समास में एक शब्द दो शब्द बीच में योजक चिन्ह, ऐसा कुछ इसमें लिखा नहीं है तो ये आपका होगा नहीं। द्विगु समास में पहला पद क्या होता है, आपका संख्यावाची, जो कि यहां पे है नहीं तो ये भी आपका होगा नहीं। बहुब्री के लिए मैंने बताया क्या, आपका अर्थात लगा होगा, जो यहां पे आपको दिख नहीं रहा है तो आपका ये भी नहीं होगा। अब क्या बचा, बोलोगे सर कर्मधारय बचा, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कितनी बेहतरीन और आसान तरीके से मेरे दोस्त, मुझे पता है आप सभी को समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो पहले वीडियो को लाइक करो, क्योंकि और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। क्यों, क्योंकि इसके बाद जितने भी आपको छोटे छोटे टॉपिक आएंगे ना, चैनल सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको मिल पाएगा। बाकी मिलते हैं मेरे दोस्त आपसे अगले इसी तरह धमाकेदार वीडियो के लिए। और मेरे भाई याद रखिएगा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ताकि एक भी वीडियो आपसे छूट ना पाए।